हेलो स्टूडेंट्स, मैं मणिभूषण साव। आज के इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट सम्स डिस्कस करूंगा। जिन बच्चों ने इस चैप्टर से रिलेटेड इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और जो भी मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो आपके स्क्रीन पर है। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। इस क्वेश्चन का पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से भी जाकर आप कॉपी कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 1 को। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। उन लोगों ने डिसाइड किया कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कभी कभी ये रेशियो दिया हुआ नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं और बिजनेस में 10 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो इक्वली कितना होगा, 5 और 5 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऑन 1 अप्रैल 2017 their capitals were A 50,000, B 40,000। 1 अप्रैल 2017 को ए ने 50,000 रुपया और बी ने 40,000 रुपया लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया। तो बिजनेस को स्टार्ट करने का डेट क्या है, 1 अप्रैल। ये ओपनिंग डेट है, तो इसका क्लोजिंग डेट क्या होगा, 31 मार्च 2018। नीचे देखिए पार्टनरशिप डेट दिया हुआ है। पॉइंट नंबर आप 1 पढ़िएगा। पॉइंट नंबर में लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5% है। मतलब कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट देना है, 5% इंटरेस्ट देना है। और पॉइंट नंबर बी में आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय बी फॉर द होल ईयर। मतलब बी ने जो पैसा लोन के तौर पर बिजनेस को दिया था, उस पर इंटरेस्ट देना है पूरे होल ईयर का। बट अब क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कहीं भी रेट नहीं दिया हुआ है कि लोन पर कितना % इंटरेस्ट देना है। तो जब रेट नहीं दिया रहता है तो हम लोग 6% रेट ले कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ होल ईयर दे दिया है कि इंटरेस्ट जो देना है वह होल ईयर का देना है। अगर यह होल ईयर नहीं बोलता तो हम लोग कितने महीने का इंटरेस्ट देते, 6 मंथ का देते। जब भी डेट ना दे कि लोन कब दिया है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं, 6 मंथ का। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना % रेट है, 6%। ए ने कितना रुपया विड्रॉ किया, 10,000। बी ने कितना विड्रॉ किया, 8,000। बट दोनों ने पैसा कब विड्रॉ किया उसका डेट दिया हुआ नहीं है। तो जब डेट दिया हुआ नहीं रहता है तो कितने महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं, 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो एक वर्ड आया यहाँ पर, डिविजिबल प्रॉफिट। इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे निकाला था, तो मैंने आपको सिखाया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसमें से डेबिट साइड वाला को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस करके जो अमाउंट आता है उसी को डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है। नीचे देखिए लिखा हुआ नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है, 68,460। बट इस सम्स में ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया होना चाहिए कि बिफोर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट देयर प्रॉफिट्स, ऐसा एक लाइन दिया रहता है क्वेश्चन में। बट इस क्वेश्चन में ऐसा लाइन दिया हुआ नहीं है, तो मानकर चलेंगे ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो बिफोर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट है। इसका मतलब हुआ इस प्रॉफिट में से अभी कोई भी एक्सपेंस पेड नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या बनाना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एकदम सम्स का एकदम ऊपर में देखिए ऊपर लिखा हुआ है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। जितना पार्टनर्स रहेगा उसका नाम यहाँ लिख दीजिएगा। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ये मैंने लिख दिया। फॉर द ईयर एंडेड, एकदम लास्ट डेट साल का 31 मार्च 2018। तो पहला सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आंख बंद करके बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ लिख दीजिएगा डैश नेट प्रॉफिट। सर इसका पैसा डिटेल्स कॉलम में लिखना है कि अमाउंट कॉलम में। अगर इसके साथ अगर कुछ भी एडजस्टमेंट हो
ऐड और लेस करना रहेगा तो पैसा को डिटेल्स कॉलम में लिखेंगे। चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन है कि नहीं है, तो यहाँ लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन बी लोन। तो बी ने कितना रुपया लोन दिया था, 30,000 लोन दिया था और होल ईयर का इंटरेस्ट बोला था, तो 30,000 इंटू 6% यहाँ कर देंगे। इसका मतलब हो गया होल ईयर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर ही मैंने यहाँ बैठा दिया। नेक्स्ट 1 नंबर पॉइंट में बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 5%। तो यहाँ पे देखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ए ने कितना लगाया था 50,000 का 5%, बी का 40,000 का 5%। इसको सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, 50,000 इंटू 5% इतना आया। इन दोनों अमाउंट को ऐड करके बाहर दिखा दीजिएगा। बी नंबर पॉइंट में क्या था, लोन, तो लोन के बारे में मैंने यहाँ डिस्कस कर ही दिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट 3rd नंबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% बोला था और ए ने कितना रुपया निकाला था 10,000, बट कब निकाला था डेट दिया हुआ नहीं था, तो कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे 6 मंथ का। तो 10,000 इंटू 6% ए रेट है ड्राइंग्स का, इंटू 6/12। क्यों 6/12 क्यों, क्योंकि ए ने पैसा कब निकाला उसका डेट दिया हुआ नहीं है। बी का भी मैंने उसी तरह सॉल्व कर दिया, दोनों को ऐड करके यहाँ दिखा दीजिएगा। नेक्स्ट था ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू द रिजर्व। यहाँ लिख दिया टू रिजर्व अकाउंट, यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट बोला है तो कैसे निकालेंगे, इस क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे। इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, सेम अमाउंट यहाँ लिखेंगे, बस रिजर्व का ऊपर जो अमाउंट आप ये देख रहे हैं अमाउंट, इस अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो माइनस करके जो आएगा ये आया, उसका 10% यहाँ सॉल्व करेंगे। ये हो गया। लास्ट में जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डैश शेयर ऑफ प्रॉफिट, नाम दे देंगे ए और बी, इसके वैसे कर देंगे। अब क्रेडिट साइड को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इस अमाउंट में से ए वाला माइनस कर देंगे, माइनस करके जो आएगा इसी को बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। इसी पैसा को पार्टनर्स ए और बी में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 के रेशियो में। तो देखिए यहाँ पर ही ये अमाउंट को यहाँ बैठा इंटू 2, इन दोनों को जोड़ कर यहाँ बैठा देंगे 3। बी यहाँ बैठाएंगे, बी का शेयर क्या है 1, 3 कहाँ से आया 2 और 1 को प्लस कर देंगे तो 3 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा और इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में ए रेशियो न देकर बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना कैपिटल रेशियो में, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ए और बी का कैपिटल कितना है 50,000 और बी का कैपिटल है 40,000, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे 5:4। इसी 5:4 में क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई डाउट? लास्ट में आप चेक कर लीजिएगा, इन दोनों अमाउंट को प्लस करने से इतना आना चाहिए। अगर आ गया तो सही है, अगर नहीं आया तो किसी एक को बढ़ा देंगे 1 रुपया। ठीक है, दोनों को प्लस करने से इतना आना चाहिए। नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2016 PQNR स्टार्टेड अ पार्टनरशिप विथ कैपिटल ऑफ ₹30,000, 20,000 और 15,000। तीनों ने बिजनेस स्टार्ट कब किया, जनवरी के महीने में किया। जनवरी के महीने में किया तो इसका इस साल का लास्ट डेट क्या होगा, लास्ट मंथ कौन सा होगा, दिसंबर होगा। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डियर पार्टनरशिप डेट, नीचे देखिए पार्टनरशिप डेट दिया हुआ है 1 नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 5%, 2 नंबर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया हुआ है 3%। 3 नंबर पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा, पी विड्रू ₹500 पर मंथ। पी पैसा जो बिजनेस ड्रॉ कर रहा है 500 पर मंथ कर रहा है, बट यह डेट मेंशन नहीं किया कि पर मंथ में बिगिनिंग में किया कि महीने के लास्ट में किया कि बीच में किया, मेंशन किया हुआ नहीं है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब डेट मेंशन ना करें कि पार्टनर्स ने पैसा ड्रॉ कब किया है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट देते हैं। While Q drawn ₹6,000 on 31st March 2016, यहाँ Q ने जो पैसा ड्रॉ किया 6,000 रुपया, उसका डेट दिया हुआ है और डेट क्या है 31 मार्च 2016। तो ये मार्च का महीना तो खत्म हो गया, तो जब डेट का जो कैलकुलेशन करेंगे वो अप्रैल से दिसंबर तक करेंगे। तो अप्रैल से दिसंबर कितना मंथ हो गया, 9 मंथ। तो Q ने जो पैसा निकाला 6,000 रुपया, उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 9 मंथ का करेंगे।
एंड आर ड्रॉन ₹400 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। आर जो पैसा ड्रॉ कर रहा है 400 हर क्वार्टर का बिगिनिंग में कर रहा है। एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर होता है। तो आर ने 400 रुपये कितने बार निकाला होगा? 4 टाइम्स निकाला होगा। चूंकि यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में पैसा ड्रॉ कर रहा है तो कितने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे? 7.5 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। 4 नंबर पॉइंट देखिए, पीस टू गेट 300 पर मंथ एज सैलरी। पी जो है उसको सैलरी कितना मिल रहा है? 300 पर मंथ। जब भी पर मंथ बोलेगा तो उसको होल ईयर में चेंज कर देंगे। तो होल ईयर में चेंज करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 300 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड क्यू इज इंटाइटल्ड टू कमीशन। क्यू को क्या मिल रहा है? कमीशन 2% ऑन सेल। सेल के ऊपर 2%, यहाँ सेल का वैल्यू दिया हुआ है, उस पर 2% निकालना है। बिफोर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट देयर प्रॉफिट ड्यूरिंग 2016 वाज ₹50,000। यहाँ प्रॉफिट कितना है? 50,000 दिया हुआ है। क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ जो प्रॉफिट दिया हुआ प्रॉफिट कितना है? 50,000 रुपया है। तो क्या बनाने के लिए बोला गया? नीचे पढ़िए, सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मैंने आपको क्या सिखाया है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बोला जाता है। चलिए इसका सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है कि यहाँ क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। पैसा मैंने अमाउंट कॉलम में दिखाया है, डिटेल्स कॉलम में क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन रहता तो मैं इस पैसे को मैं डिटेल्स कॉलम में दिखाता। ओके, अब पॉइंट नंबर 1 में क्या दिया हुआ था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना परसेंट था? 5%। देखिए मैंने यहाँ पर PQR पर मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया। 30,000 का 5%, क्यू का 20,000 का 5%, आर का 15,000 का 5% निकाल दिए। निकाल कर उसको ऐड करके तीनों को बाहर दिखा देंगे। और सेकेंड नंबर पॉइंट में क्या निकालना था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो नीचे पार्टनर्स ने कैसे कैसे पैसा ड्रॉ किया था मैंने आपको समझाया था कि पी ने 500 पर मंथ करके पैसा निकाला। पर मंथ बोला है तो इसको होल ईयर में चेंज करेंगे। होल ईयर में चेंज करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद कितना परसेंट रेट था? 3%। चूंकि यहाँ डेट मेंशन नहीं किया था कि पैसा उसने कब निकाला है, तो इसलिए 6/12 6 मंथ का इंटरेस्ट देंगे। और क्यू ने जो पैसा निकाला 6,000 रुपया, उस पर 3% का रेट से इंटरेस्ट देंगे। कितने मंथ का देंगे? 9 मंथ। या 9 मंथ कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पे डेट मेंशन किया था कि उसने मार्च में पैसा निकाला। क्योंकि 31 मार्च को पैसा निकाला, वो वाला महीना खत्म हो गया, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कैलकुलेट करेंगे कितना महीना आया, तो 9 मंथ आया, तो 9/12। आर पर क्वार्टर बोला था कि आर ने जो पैसा निकाला 400 पर क्वार्टर बोला था, इसलिए उसको 4 से मल्टीप्लाई 3%। और पैसा जो निकाला वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में निकाला, इसलिए 7.5 मंथ का इंटरेस्ट देंगे। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होने से 7.5 मंथ का देंगे। इसको निकालेंगे कैसे? एक बार देख लीजिए, एक कॉम्प्लिकेटेड है। 400 × 4 × 3 फिर % इंटू 7.5, इसका मतलब डिवाइड 12, तो कितना है? 30। फिर सबको प्लस करके यहाँ दिखा देंगे। थर्ड नंबर पॉइंट में दिया हुआ था क्या चीज? फोर्थ नंबर पॉइंट में क्या दिया हुआ था कि पार्टनर्स पी को जो पैसा मिल रहा है 300 पर मंथ मिल रहा है, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको होल ईयर में चेंज कर देंगे, तो 300 × 12 कर दिए। और क्यू को जो कमीशन मिल रहा है वो 2% किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। और सेल्स के अमाउंट कितना है? 1.5 लाख रुपया है, तो 1.5 लाख का 2% कितना निकालेंगे? 3,000। इसको डायरेक्ट बाहर दिखा देंगे। अगर सिंगल पार्टनर्स रहेगा तो बाहर दिखा देंगे, डबल रहेगा तो अंदर लिखेंगे, ऐड करके तब बाहर दिखाएंगे। जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नीचे लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, तीनों पार्टनर्स का नाम लिख देंगे। उसके बाद ऐसे बंद कर देंगे। अब करना क्या है? इस क्रेडिट साइड को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, सेम अमाउंट यहाँ भी लिखेंगे। इसमें से सबको माइनस कर देंगे। माइनस करके जो अमाउंट आएगा ए, इसी को तीनों पार्टनर्स के बीच में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रेशियो दिया हुआ था 3:2:1, इसी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए ये वाला अमाउंट यहाँ बैठा है, इंटू 3 कहाँ से आया? 6, सबको जोड़ देंगे 6। देखिए इसका कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए, 40405 × 3 डिवाइडेड बाय 6। तो देखिए यहाँ पर ही जो आपका वैल्यू फिगर आ रहा आपका 20,202.5। अगर पॉइंट के बाद यहाँ पर अगर
4 से ज़्यादा आए, जैसे 5, 6, 7, 8, 9 तक आए, तो पॉइंट के पहले +1 कर देंगे, इसमें 1 प्लस कर देंगे। अगर पॉइंट के बाद 4 से ज़्यादा आए तब +1 करेंगे, अगर 4 तक आए तो +1 नहीं करना है। तो यहाँ पर 4 से ज़्यादा, इसलिए 2 को क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, इसलिए मैंने यहाँ 20203 कर दिया। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, 40405 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6। तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 3 है, इसीलिए 8 में हमने प्लस नहीं किया है। सबको ऐड करने के बाद इतना आना चाहिए, अगर इतना आ गया तो ठीक है, सर कहीं कम आ गया तो किसी को 1 रुपया बढ़ा देंगे। ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं।